ओके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी। आज रेशियो प्रोपोर्शन की हमें बात करनी है, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन की बात करने से पहले मैं आपसे 10 मिनट खुलकर एकदम खुले विचारों के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। 2024 गया, हो सकता है उसके पहले आपका 2023 गया हो सकता है उसके भी पहले आपका 2022 गया हो, लेकिन जो हमारा ये 2025 है, ये 2025 भी 2024 के जैसा रूखा सूखा ना जाने पाए, इसलिए हम सबसे पहले 10 मिनट चर्चा करेंगे उन 5 गलतियों पर जो आपको इस 2025 में नहीं करनी है। हम 5 ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आपको हर हालत में इस 2025 में अवॉइड करनी है, वरना आपको पता है कि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन के हमारे पास कितने सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो हमें हमारे एक्चुअल पाथ से क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और ले जाएंगे। तो ये टॉप 5 ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको हर हालत में अवॉइड करनी है, सबसे पहले हम इन्हीं पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जो 5 गलतियां हैं, इन 5 गलतियों में आपके लिए सबसे कह सकते हो जहर का जो काम करने वाली चीजें हैं, वो ये 5 चीजें हैं जो मैंने राइट नाउ आपके स्क्रीन पर लिख रखा है। काफी बड़ा बड़ा लिख रखा है, आप देख सकते हो। एक, आपका टेलीग्राम। दूसरा, आपकी रिलेशनशिप। तीसरा, टू मच इंफॉर्मेशन। चौथा, इंस्टाग्राम की रील्स। और पांचवा, टू मच स्ट्रैटेजी वीडियोस। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो आपका 2025 भी बर्बाद कर सकती हैं। 24 तो जैसा तैसा गया। अब इनसे क्या इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहता हूं, जरूरी है ये, ध्यान से मेरी एक बात को सुनना। आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक जो है वो सबसे पहले नंबर पर मैंने टेलीग्राम को रखा है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर टेलीग्राम तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, टेलीग्राम तो एक नंबर की चीज है, हमें इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल जो है वो यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप टेलीग्राम की बुराई क्यों कर रहे हो। आज जाना और जाके अपने मोबाइल के स्टैटिक्स में जाना, तो वो आपको दिखाएगा कि आपने किस एप्लीकेशन पर कितना समय दिया है। आप जाके जब अपने मोबाइल के स्टैटिक्स को चेक करोगे ना, तो आपको वहां दिखाई देगा कि आपने दिन भर के 5 से 6 घंटे अपने टेलीग्राम पे खर्चा किए हैं। टेलीग्राम आपके लिए हानिकारक क्यों है, किस तरीके से, वो आपको बताता हूं। आज के डेट में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों अननेसेसरी चैनल्स हैं जो कुछ नहीं, जो बैठ के क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, सब कमेंट कर सकते हैं, केवल क्या चल रहा है, उन्होंने कुछ भेजा उसे में आप पढ़ते जा रहे हो, अच्छा ये बोल रहे हैं, फलाना वो बोल रहे हैं। ऐसे ग्रुप से तो पहली बात आपको दूर रहना है। टेलीग्राम में आपने एक साथ कम से कम 15 से 20 चैनल्स को ज्वाइन कर रखा होगा। इसमें से सेलेक्ट करो यार, 15-20 बहुत ज्यादा हैं। 15-20 में से गिने चुने 3 से 4 चैनल जो हैं वो सेलेक्ट करिए, जहां से आपको एकदम एग्जैक्ट और सर्टेन इंफॉर्मेशन मिलती है, केवल वो सेलेक्ट करो। टेलीग्राम पर अननेसेसरी ग्रुप्स में मत जुड़ो जो आपसे कह रहे हैं कि लाओ अपने डाउट भेजो और हम तुम्हारे डाउट जो है वो सॉल्व करेंगे। एक एक दिन में आपने 50 क्वेश्चन सेंड किए, सामने वाला 50 के 50 डाउट जो है वो सॉल्व कर रहा है। डाउट सॉल्व करना बुराई नहीं है, लेकिन वो डाउट सॉल्व करने के लिए समय आपका कितना जा रहा है, वो गलत चीज है। तो टेलीग्राम से आज की डेट में थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। एक समय था जब टेलीग्राम हमारे आपके लिए बहुत अच्छी चीज हुआ करता था कि हर एक चीज हमें आसानी से डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में यहां मिल जाती थी, लेकिन आज ये एस्पिरेंट्स के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। बहुत ऐसे टॉपर्स हैं, बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने टेलीग्राम का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने कहा हमें यूज ही नहीं करना, लिमिटेड पीडीएफ हमारे पास रहेंगी, हम उन लिमिटेड पीडीएफ से ही तैयारी करेंगे, हमें अनलिमिटेड चीजें नहीं चाहिए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने टेलीग्राम से अभी तक कितने पीडीएफ डाउनलोड की होंगी, कोई संख्या नहीं होगी, अनकाउंटेबल। 100, 200, 300 तो छोड़ दीजिए, लेकिन जितनी पीडीएफ आपने डाउनलोड करके रखी हैं, क्या वाकई में उन सारी पीडीएफ पे आप काम कर पाए? नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाए होंगे। क्या आपने जितनी पीडीएफ यहां से डाउनलोड की हो, सब में काम आपने किया हो? नहीं कर पाता है भाई। इसीलिए लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़िए। जो टेलीग्राम पर आप अपना अननेसेसरी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये करना बंद करो, पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा, प्यार मोहब्बत का सीजन है भाई, सबको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना। मैं भले मतलब खुले शब्दों में बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं शर्मा रहा हूं। शर्माना किस बात का यार, सबको लगता है कि यार मेरी भी कोई महिला मित्र हो, कोई लगता है कि हमारा कोई एक पुरुष मित्र हो।
मित्रता खराब चीज नहीं है, मित्रता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस मित्रता के बाद आप क्या कृत्य कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। रिलेशनशिप को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं कि आपने अगर कल को किसी लड़की को अपना कोई दोस्त बना लिया या किसी लड़की ने किसी लड़के को अपना दोस्त बना लिया, तो वो दोस्ती के बाद अब आपका जो आगे का समय है वो आप कहां लगा रहे हो। आगे का समय दिनों रात आपकी फोन कॉल पे चल रहा है या वीडियो कॉल पे चल रहा है या चैटिंग पे चल रहा है, या फिर वही समय आप किसी पॉइंट को डिस्कस करने में लगा रहे हो। आपने एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि भाई मैंने ये रणनीति बनाई है, आपने ये बनाई है, आपस में आपने उसको साझा किया, आपस में आपने अपने विचार साझा किए, आज जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उस सब्जेक्ट पे आपने डिस्कशन कितना किया। अगर ये सारे काम कर रहे हो देन दिस इज गुड, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन पता लगे कि भाई साहब जवानी चढ़ी हुई है, एकदम नए नए एकदम 22-23 साल के हुए हैं, सब जगह देख रहे हैं, चारों तरफ दुनिया में सबके साथ कोई ना कोई है, तो हम कहे सिंगल रहे। इस चक्कर में अगर आप हो तो डेफिनेटली ये आपको बर्बाद कर देगी। रिलेशनशिप में पढ़ना बुरी चीज नहीं है, बट रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद आप क्या काम कर रहे हो वो मायने रखता है, वो बहुत मायने रखता है कि आप कृत्य क्या कर रहे हैं। तो इसलिए इससे थोड़ा सा बचकर रहिए तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश करो कि इससे दूर ही रहो, इसके चक्कर में ना ही पड़ो अभी तो बेहतर है। आज कुछ नहीं हो कल को कुछ बन जाओगे, एक नहीं 1000 लोग आपके पीछे पड़े होंगे। तो इसलिए पहले कोशिश करो कि अपने आप को स्टेबल कर पाओ, अपने आप को कहीं सेटल कर पाओ। ये सब चीजें जो हैं वो चलती रहेंगी। उम्र नहीं बीती जा रही है, आज 22 के हो कल 24 के हो जाओगे, तब भी वही खून रहेगा, वही आपका शरीर रहेगा। तो इसलिए ज्यादा खून अभी उबाल ना मारे। तीसरी चीज दोस्तों, आज की डेट में हर एक कैंडिडेट जो है वो इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हुआ पड़ा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। कि आपने सीसैट के लिए चुन रखा है कि विपिन शुक्ला आएंगे क्लास पढ़ाएंगे, हम उनकी क्लास कर लेंगे, लेकिन विपिन शुक्ला की क्लास करने के बाद अचानक बैठे थे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे, कोई भी क्लास चल रही थी, मन किया चलो घुस चलें। फिर कोई तीसरी क्लास चल रही थी, मन किया घुस चलें। हिस्ट्री आपने पढ़ा है प्रबल सर से, अब आपका मन कर रहा है कि नहीं यार क्लास ये चल रही, चलो इनकी भी देख लो, चलो इनकी भी देख लो। जितनी कम इंफॉर्मेशन अपने पास रखोगे ना, कम इन द सेंस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कम नहीं, मैं सब्जेक्ट की कम इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोर्सेस की बात कर रहा हूं। सोर्सेस को जितना लिमिटेड रखोगे उतना वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बहुत ज्यादा सोर्सेस बना लोगे खुद में कंफ्यूज हो जाओगे और सारी की सारी कहानी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप कोई पर्टिकुलर एक चैनल या पर्टिकुलर अपने कुछ टीचर्स सेलेक्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि किसी एक चैनल के सारे टीचर्स आपके लिए बेस्ट हो। आपको लगता है फनाले चैनल पे ये वाले सर मेरे लिए जमते हैं, उन टीचर्स को सिलेक्ट कर लो। फिर उसके अलावा उस सब्जेक्ट के लिए इधर उधर मत भागो। फिर वो टीचर जितना बता रहा है उस पे काम करो। शिक्षक आपको अगर बता रहा है कि अब ये करने की जरूरत है तो अब वो करिए। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार हमने तो ये भी कर लिया, हम वहां से भी कर लेंगे, वहां से भी कर लेंगे। इंफॉर्मेशन अगर ओवरलोड हो जाएगी तो ये आपके लिए हानिकारक है। हमारे आपके लिए आज की डेट में बहुत बड़ा जहर बना हुआ है ये, वो चाहे फेसबुक की रील्स हो, वो चाहे इंस्टाग्राम की रील्स हो। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, इसको अनइंस्टॉल कर दो, बड़े फायदे में रहोगे। इसको अनइंस्टॉल कर दो, बहुत फायदे में रहोगे। जब रहेगा ही नहीं तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये रोग है, ये एक बीमारी है कि आप बोर हो रहे थे, आपने 2 मिनट पढ़ाई की, अब आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा मस्ती की जाए, हंसा जाए। हंसने के चक्कर में खोल लिया, फिर ये जो अंगूठा है ना, ये बस ऐसे ऐसे करता रहता है। और कब ऐसे ऐसे करते करते 1.5 से 2 घंटे निकल जाते हैं भाई साहब, पता नहीं चलता। 1.5 से 2 घंटे कब निकलेंगे पता नहीं चलेगा। रात में आजकल लोगों को नींद नहीं आती, तो लोगों ने एक नया सिस्टम बना रखा है कि नींद नहीं आएगी तो इंस्टाग्राम चलाएंगे, रील्स देखते देखते सो जाएंगे। उस रील्स को स्क्रॉल करते 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 कब आपके 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, फिर सुबह आप टाइम से उठ नहीं पाते। दूसरे दिन का पूरा रूटीन जो है वो आपका खराब हो जाता है, वो चाहे आपका ये इंस्टाग्राम हो। और सबसे गंदी चीज यही है, इससे ठीक तो आप वाईटी पे कुछ इंटरटेनमेंट के लिए देख लो, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये इतनी गंदी चीज है कि इसको तो फोन से हटा ही दो तो सबसे ज्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना के रखोगे उतना बेहतर है। सोशल मीडिया पे देखो, अपनी लाइफ के ना कुछ गोल खुद से सेट कर लो कि काम ऐसा करो कि आपकी फोटो कोई दूसरा पब्लिश करे, आपको अपनी फोटो खुद पब्लिश ना करनी पड़े। गई वो उम्र यार, 17, 18, 19, 20 की फेसबुक पे फोटो लगाते थे, आज फलानी जगह खड़े हैं, आज धमाकी जगह खड़े हैं, ये पोज दे रहे हैं, वो पोज दे रहे हैं, खत्म सब। अब आपकी लाइफ का केवल और केवल एक गोल है, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। वो देख लो, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कुछ अदर, कहीं कुछ अलग करना होगा। बेरोजगार नहीं रह सकते,
1 2 साल 2.5 साल 3 साल ट्राई कर लोगे, बट उसके बाद नहीं लग रही सरकारी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। ये तो नहीं हो पाएगा ना कि हमारे आपके पापा इतने अमीर हैं कि हम जिंदगी में कुछ भी नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर हमारे आपके पिताजी के पास इतना पैसा होता कि उनके पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा तब भी काम चल जाएगा, तो आज आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ना कर रहे होते। हमारे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आप कुछ और कर सको। आपके पिताजी के पास अगर पैसा होता, अथाह पैसा होता, व्यापार करा देते, आपसे ना कहते कि जाओ अपने आप को घिसो जाके और सरकारी नौकरी की तैयारी करो। आपके पास जमींदार होते आपके पिताजी, बहुत बढ़िया खेती होती, बीघों खेत पड़े होते, तो भी शायद आप जो है वो यही सोचते कि यार इतना ज्यादा परेशान होने से क्या ही फायदा है, 1 साल करके देख लिया, 1 2 बीघे खेत बेच के चलो कोई व्यापार कर लेते। तो आपके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है, आपके पास 2 ही विकल्प है। सरकारी ट्राई कर रहे हो, सरकारी मिला तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में जाना ही जाना है। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है कि मैं खाली बैठा रहूंगा और मेरे पिताजी मुझे खिलाते रहेंगे जिंदगी भर। नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हटा दो। पांचवा जो सबसे बड़ा आज की समस्या का सबब बना हुआ है एस्पिरेंट्स के लिए, वो है टू मच स्ट्रेटजी वीडियोस। आज वीर सर की स्ट्रेटजी देख ली, कल फलाने सर की स्ट्रेटजी देख ली, परसों उनकी स्ट्रेटजी देख ली, मार एकदम स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी की वीडियोस देखे जा रहे हो। हर एक टीचर जब भी आपको कोई स्ट्रेटजी की वीडियो डिलीवर करता है तो वो बेस्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हम ही बेस्ट डिलीवर करते हैं, मैं कहता हूं जो भी करता है पढ़ाने वाला हर एक टीचर अगर आपको कोई स्ट्रेटजी की वीडियो डिलीवर करेगा तो वो बेस्ट ही करेगा, वो आपका अहित नहीं चाहेगा। आप एक स्ट्रेटजी की वीडियो देखो, उसके बाद कोशिश करो कि वो फॉलो कर पाओ। फॉलो करना नहीं है, केवल वीडियो देखना है। इनके भी देख लो, उनके भी देख लो, उनके भी देख लो, उनके भी देख लो, और सबकी स्ट्रेटजी वीडियो देख के फिर अब कंफ्यूज हो गए, अब तो मेरा टाइम टेबल नहीं बन रहा, अब मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। इसीलिए जो आप इतनी सारी स्ट्रेटजी वीडियोस देखते हो, इनसे बच के रहो। ये 5 गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो शायद आपका ये 2025 बेहतर बन सकता है। अदरवाइज आपको भी पता है कि इनके नुकसान क्या है। बस इतनी ही बात करनी थी। अब आइए आगे कंटिन्यू करते हैं।